लड़के ने कैन को सिर्फ एक लात मारी और वह आसमान में कहीं गायब हो गया। अगले दिन कोच को वही कैन एक दीवार में फंसा हुआ मिला। उसके अंदर वही कागज था जो उसने खुद डाला था। यह देखकर वह हैरान रह गया क्योंकि पूरी दीवार में दरारें पड़ चुकी थीं। कोच ने जैसे ही कैन निकाला, पूरी दीवार टूटकर बिखर गई। तभी उसने देखा कि सामने वही लड़का खड़ा है जिसे कुछ बदमाश लड़कों ने घेर रखा था। कोच चुपचाप सब देखता रहा। लड़का लड़ाई नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने पैरों की रफ्तार दिखाई। फिर उसने दूसरे पैर की स्पीड भी दिखा दी। तभी एक बदमाश ने उस पर पूरी ताकत से फुटबॉल फेंकी, लेकिन जैसे ही लड़के ने वही फुटबॉल वापस मारी, बदमाश हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। कोच यह सब देखकर हैरान रह गया। बदमाश उठकर अपना कॉलर झाड़ने लगा, लेकिन गेंद इतनी जोर से लगी थी कि वह चक्कर खाकर फिर जमीन पर गिर पड़ा। अब कुंग-फू मास्टर वहीं खड़े खड़े फुटबॉल को लगातार किक मारता रहा और सारे बदमाश एक एक करके गिरते गए। कोच सोचने लगा कि किसी इंसान का निशाना इतना सटीक कैसे हो सकता है। लड़ाई खत्म होने के बाद कुंग-फू मास्टर आराम से सोडा पीने लगा। तभी कोच उसके पास आया और उसके पैरों में गिर गया। वह बोला, मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ, तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और एक दिन तुम वर्ल्ड कप जीतोगे। कुंग-फू मास्टर तुरंत बोला, मुझे अभी फुटबॉल सिखाओ। कोच ने कहा, कल सुबह 9 बजे अपने नए जूते पहनकर ग्राउंड पर आ जाना। लेकिन कुंग-फू मास्टर के पैरों में जूतों की जगह सिर्फ चमड़े के टुकड़े बंधे थे, जिन्हें उसने कूड़े से उठाकर प्लास्टिक की थैली से बांध रखा था। उसके पास पुराने फटे जूते थे, लेकिन वह भी उसने ढाबे वाले को दे दिए थे क्योंकि उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। अगले दिन वह बड़े शौक से एक दुकान के शीशे के सामने खड़ा हुआ, जहाँ नए चमचमाते जूतों का एक जोड़ा रखा था। लेकिन तभी दुकान के मालिक ने उसे भिखारी समझकर वहां से भगा दिया।